अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो अल्हम्दुलिल्लाह मगरिब की अजान हो गई थी और मैं अज़कार कर ली, नमाज भी पढ़ ली अल्हम्दुलिल्लाह से। और बच्चों की तबीयत अच्छी नहीं है, हॉस्पिटल में बताई मैं बच्चों को, यासीन और इन अबू सबको, आयशा, उमरा, अज़का, मरियम, सबको, नूर, सबको बुखार है। घर में अकेले नहीं, उमरा को थोड़ी कम है, वही क्या सबको बुखार है। उमरा को अभी है ना मतलब थोड़ा थोड़ा आंग फूटे जैसा ऐसा हो रहा है, शायद उनको इतना बुखार नहीं चढ़ी, लेकिन पूरा मुझ सबको बुखार है। और बोले तो यासीन के है ना टेस्ट हम वो कराई मैं, तो अभी है ना डॉक्टर साहब आके यासीन को ग्लूकोज लगाते बोल के बोले। तो बच्चे है ना अभी कुछ भी नहीं खाए, तो मैं उन लोगों के वास्ते है ना खिचड़ी बना रही हूँ। तो खिचड़ी खाते बोल के बोले लोग, थोड़े चावल ली देखो मैं, और ये दाला है देखो, थोड़ी मूंग की दाल डाल रही और थोड़ी तुअर की दाल डाल के है ना खिचड़ी बना रही हूँ। तो ये चावल और दाल को धो लेती हूँ। तो अभी है ना मैं खिचड़ी को बघार ली देखो, कम तेल डाल के बघार रही हूँ, क्योंकि मतलब पूरी चुबाली उबाली नहीं खाते बच्चे, तो थोड़ा कम तेल डाल के खिचड़ी बना रही हूँ। बिस्मिल्लाह, थोड़ा तेल डाली देखो इसमें। तो तेल गरम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह से, अब इसमें प्याज डाल रही हूँ। बुखारा में है ना बच्चों को ज़रा खिचड़ी खिलाना, खिचड़ी अच्छी रहती, सोंधा सोंधा दिखता बच्चों को। अभी है ना मैं पहले इन लोगों को भरला बोल के खिलाती थी। वो भरला कैसे रहता बोला, अब नहीं खाते बोल रहे ना, खिचड़ी खाते बोलते बोल रहे। भरला कैसे रहता बोलते, ये जो दाल ली देखो मैं, और इसमें एक दो दाल डालना, और कौन से तो भी अपने को थोड़ा चने की दाल, थोड़ी बिल्कुल थोड़ी चने की दाल, ऐसा एक दो तीन चार दाल ले लेके क्या करना बोले तो चावल धो लेके उसमें दाल धो लेके कुकर में डाल देना। फिर उसमें 2 लहसुन के डल्ले डालना, जो सारे लहसुन के डल्ले रहते ना उसका पतला छिट्टा निकाल लेके 2 लहसुन के डल्ले डाल देना। फिर उसके बाद है ना क्या बोलते हैं, घी डालना, थोड़ा नमक डालना, नमक डाल के है ना चढ़ा देना। 2-3 सीटियाँ लगे तो अच्छा गल जाता भरला। उसके बाद बच्चों को घी डाल के देना। दलिया दलिया भरला बोलते हैं, दलिया बोलते हैं उसको ना। भरला बोले तो मेरे बच्चे नहीं खाते बोल के, क्या कि नमक नाम दिख रहा बोल के मैं इन को दलिया बोल के खिला दी थी, लेकिन आप नहीं खाते बोल रहे लोग। तेल वो थोड़ा है, इससे प्याज किधर की हो जा रही हो। मसाले वगैरह कुछ भी नहीं डाली देखो मैं, गरम मसाले वगैरह कुछ भी नहीं डाली, खाली हेल्दी खिचड़ी बना रही हूँ बच्चों के लिए, सादी खिचड़ी। थोड़ा अदरक लहसुन डाल दूँ, अदरक लहसुन डालने के बाद है ना इसमें हल्दी डाल दी देखो, और फ्लेम को थोड़ा कम से कर दी। इसमें है ना चावल डाल दे देखो, चावल दाल जो धोली थी ना मैं इसमें डाल दे रही हूँ। बिस्मिल्लाह, अच्छा सॉफ्ट बना लेती हूँ, अच्छा गला देती हूँ खिचड़ी को। चावल डाल के अच्छा मिला ले रही हूँ उसको। नमक डालेंगे, अब जितना चावल में लगता है ना वो हिसाब से इसमें नमक डाल रही हूँ, अपने टेस्ट के हिसाब से डाल देना अपन नमक। नमक डालने के बाद है ना इसमें पानी डाल दो। शाम की अजान हो रही। अब है ना कुकर लगा देती हूँ देखो, कुकर लगा के 3 सीटी होने का वेट कर देती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह से है ना चूल्हा बंद कर दी मैं, और सीटी पे उठा दी अल्हम्दुलिल्लाह से, पूरी भाप निकाल दी। बिस्मिल्लाह, तो माशाल्लाह से है ना खिचड़ी बन गई देखो, थोड़ा सॉफ्ट ही रखना था मेरे को। तो बच्चों को है ना थोड़ा खिचड़ी खिला के देखती हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह से है ना बच्चे बिल्कुल थोड़ा थोड़ा वो खिचड़ी खाए देखो अल्हम्दुलिल्लाह।
और अस्का थोड़ा है ना दूध पिए। अस्का की हालत देखो एक बार, कितनी गोबरी निकली है अस्का को। अस्का का फेस दिखा नहीं सक रहे, उतना ज़्यादा ये हो गया मालूम। बहुत बुखार है अस्का को। और हाथों पे अभी ये कैमरे में पूरा वाइट ही दिखता ना, ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा। रेड रेड पूरे गोबरी पूरे जिस्म पे है। अस्का के भी टैबलेट्स चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। और अभी है ना यासीन को गोबरी वो ज़्यादा है, यासीन की भी तबीयत ज़्यादा। अब दिख रहा देखो अस्का को कितने सही से अब दिख रहा। तो यासीन को अभी है ना इंजेक्शन और ग्लूकोज लगाते बोल के डॉक्टर सब घर पे चाहते बोल के बोले। तो देखो दोस्तों अभी है ना यासीन को ग्लूकोज चढ़ाए, देखो इधर ग्लूकोज लगा के गए। यासीन के बुखार है ना जल्दी कम नहीं हो रही। क्या यासीन इधर देख बेटा, आँख बहुत लाल हो गया। आँख बता बेटा, खोल आँख खोल। आँखा बहुत लाल हो गए, जल रहे कहते आँखा। यासीन है ना सुबह से वही बोल रहे हैं आँख जल रहे आँख जल रहे। असल बुखार भी बहुत रह रही है और मैं टानिक का गोलियाँ वो जो भी डाल रही एंटीबायोटिक वो है, तो उससे बुखार उतर रही नहीं। तो अब आके है ना डॉक्टर ग्लूकोज लगा के गए। यासीन ग्लूकोज लगा लेने फुल सताए। तो अभी है ना एक ग्लूकोज लगाए देखो, उसके बाद है ना एंटीबायोटिक लगाते बोल के बोले यासीन को। हाँ बहुत सता है भैया। नूर सो के थे, नूर है ना, नूर को भी बुखार फुल चढ़ी थी तो मैं गोलियां डाली तो नूर थोड़ा सो गए थे। तो डॉक्टर आके है ना यासीन के ग्लूकोज पे लगा के गए। तो यासीन कितना सताए वो नूर देखे नहीं, बहुत सताया मानो। एक चट्टू बल के हाथ पे मारे उन्होंने। डॉक्टर क्या बोला, ऐसा बच्चा तो कभी नहीं देखा मैं। हाँ ऐसा बच्चा तो मैं कभी नहीं देखा बोल के बोले। और यासीन को है ना एक चट्टू बोल के यासीन मार खाया डॉक्टर सबका। हाँ मार खाने के बाद थोड़ी देर के बाद है ना लगा लिए यासीन। हाँ यासीन हाँ गुस्सा चाहते हैं उन्होंने अपने हैं बोल के, फिर भी हमारे रिश्तेदारों में छे डॉक्टर साहब। तो उन्होंने मतलब बच्चे को क्या बोलते बहुत नरमी से करे उन्होंने। नहीं तो दूसरे रहते थे ना, दूसरे हॉस्पिटल को लेके जा रहे तो हाँ गुस्सा करते मारते उन लोग, हाथा पैरा पकड़ के लगा देते। फिर भैया तब वो माँ कैसा भूल गई जी, तुम मम्मी का खून निकला यासीन को एक मैं जम के मारी थी। कब बोले तो यासीन बहुत छोटा था, 10 साल का 9 साल का था शायद। तो यासीन है ना मेरे को बहुत सता रहा था वो टेस्ट कराने वहाँ। हाँ नहीं टेस्ट करने का था तो वो दूसरों का हॉस्पिटल ना वो, तो उन्हें कंप्यूटर क्या करा यासीन को और 2 हाथा पकड़ के दबा दे रहा था। तो मैं बहुत डर हुआ। तो उससे अच्छा मई चेक मार के सुधार देती है उसको बोल के जम के मारी। मैं मुंह दर्द था यासीन का, तो साइड से थोड़ा खून ही निकला था यासीन। मुंह पक गया तो कैसा रहता बच्चों का, ऐसा हाथा पकड़ के मोड़ दे रहा था उन्हें। हाँ डॉक्टर कतरा था, दांत तोड़िया था। हाँ किसका दांत टूटा था? हाँ यासीन के है ना दूध के दांत झड़ रहे थे, तो दांत है ना थोड़ा लूज ही था। तो उन्हें इंजेक्शन देने आ रहा था, कंप्यूटर यासीन कतर रहा था, हाथा हाथा कैसा मोड़ दे रहा था वो कंप्यूटर मानो, मोड़ रहा था ना, कतर ने देखा तो वो ज़रा उससे भी खून निकला था। और मारी तो भी मैं थोड़ा निकला था खून, एक मारी जम के मारी चट्टू बोल गया। हाँ, तो भी नहीं लिया मेरा बच्चा स्कूल को जाके प्रिंसिपल सर के पास ले गई। तो मैं प्रिंसिपल सर इनके क्या करे बुला के लाए एक कंप्यूटर को टेस्ट कराने के वास्ते। तो स्टाफ रूम में बैठ के यासीन खून निकाल लिए। नहीं यासीन मैं मेरे को क्या बोले भाभी आप चले जाओ बाहर, आप चले जाओ बोल के बोले। तो मैं यासीन को छोड़ के जा रही नहीं थी। नहीं भाभी आप चले जाओ पहले बोल के बोले। तो मैं बाहर जाके थोड़ी 1 मिनट बैठो भाभी, उन्हें अच्छे से टेस्ट करा लेते। मैं 1 मिनट बैठी। यासीन क्या करे जब सार देखो। हाँ यासीन, हाँ यासीन मारे थे जम के मारे क्या। 1 मिनट में टेस्ट सही भी हो गया था यासीन का। यूरिन आ रहा, चल यूरिन लग जाती जाओ। हाँ है आ रही अल्लाह खैर। तो अल्हम्दुलिल्लाह से ना वो वाला ग्लूकोज चढ़ाना हो गया बड़ा वाला। अभी ये छोटा वाला एक चढ़ा है देखो, तो ये भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और यासीन को है ना मैं अभी अम्बिल दी थी, जवारी के आटे की अम्बिल बनाई थी मैं। और हदीस में भी है जवारी के आटे की अम्बिल बना के पीना बोल के, ताकत रहती बोल के। तो मैं ये जवारी के आटे की अम्बिल दी यासीन को। अरे पी ना रे बाबा यासीन, आधी प्याली भी नहीं पी रहा बेटा, ऐसा नहीं करना, पी ले बेटा, ऐसा नहीं बोलते, पियो। हाँ गोबरी निकली यासीन को, अच्छा बच्चा पी ले। गोबरी बुखार सबसे ज़्यादा पूरे बच्चों को बुखार है। आज का भी शौक है देखो, आज का को भी बुखार है, लेकिन
उतना ये नहीं कर रहे, मतलब खामोश पड़ जा रहे नो। यासिन को आँखा मत यासिन, एक बार आँख खोल। अरे आँखा ऐसे लाल हो गए, गोबरी आँख में भी निकली गई, अल्लाह हिफाजत करे। और इंजेक्शन भी देखे गए, वो इन्फेक्शन है बोल के, तो इंजेक्शन भी दिए। यासिन पियो अम्बिल पी लो। अच्छा बच्चा, थोड़ी पीते नहीं, एक प्याली तो पियो पूरी। सुबह से कुछ भी खारा नहीं कर रहा नहीं। यासिन पी लो बेटा। पियो बिस्मिल्लाह पियो। The next day. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो अल्हम्दुलिल्लाह सुबह हो गई। रात में है ना यासिन को ग्लूकोज पे चढ़ाए थे ना, तो उसके बाद है ना मैं कुछ भी व्लॉग शूट नहीं करी थी। बच्चे को गोलियां वगैरह डालना था, फिर दूसरे भी बच्चे, पूरे घर का घर है ना, पूरे बच्चों की तबीयत खराब है, पूरा घर का घर बीमार है, सब बच्चों को बुखार हुए है। तो आगे व्लॉग शूट नहीं करी थी मैं। अभी सुबह हो गई देखो अल्हम्दुलिल्लाह से। और बच्चों के लिए है ना अम्बिल बना रही हूँ मैं। ये बीमार बच्चे रहो बड़े रहो, किसको भी खाना नहीं खाया जा रहा, तो अम्बिल है ना बहुत बहुत ताकत देती। जवारी के आटे से बनाते हैं इसको, पानी डाल के है ना, ये गैस ऑन नहीं करके पानी चूल्हे पे रख के उसमें जवारी का आटा डाल के पहले अच्छा मिला लेना नमक डाल के। उसके बाद है ना गैस ऑन करके ऐसा खाली मिलाते रहना, थोड़ा ये जिरना बोले जैसा। अब अपन जितनी बना रहे उसका एक हिस्सा जिर जाना। तो अम्बिल है ना बहुत ताकत, हदीस में है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना अम्बिल बना के पिलाओ बोल के बोले, जिसकी तबीयत ख़राब रहती है और भूख नहीं लग रही तो ये अम्बिल पिए, तो अम्बिल ताकत, अम्बिल पेट में भी रहती। बच्चों को है ना मैं अम्बिल बना रही हूँ। बच्चे खांस लेते बैठे, अभी यासिन नहीं उठे। और ये अम्बिल है ना गरम गरम नहीं देना, पूरी तरीके से ठंडी कर लेना अम्बिल को। और इसमें है ना बहुत सारे लोग दही डाल के भी पिलाते, वैसा भी बहुत टेस्टी दिखती है। अगर कोई तो भी बच्चे पी रहे बड़े पी रहे तो दे सकते हैं अपन, नहीं तो इसको है ना पूरा ठंडा कर लेके ठंडी अम्बिल पीना। और इधर है ना बच्चों के लिए बहुत खांसी हो रही है ना, उन लोगों को खांसी सफरा वो हो गया बोल के अदरक का रख निकाल के रखी, मरियम पी ली है अदरक का रख। अभी यासिन उनको और दूसरे बच्चों को देती हूँ। सफ़ेद नहीं रहना अम्बिल, सफ़ेद रहे तो अपन सही नहीं औंटा है बोले, ऐसा अम्बिल को औंटा के एक हिस्सा इसका ज़िरा देना। चलो अम्बिल है ना औंटन दे, अम्बिल ठंडी, उसके बाद अम्बिल को ठंडी कर लेके बच्चों को देती हूँ। जब तक है ना बच्चे मुँह धो लेते उनको उठाती हूँ जाके। तो अल्हम्दुलिल्लाह से बच्चों को थोड़ी अम्बिल दी, और उसके बाद है ना पहले अदरक का रख दी, उसके बाद अम्बिल वो पिए बच्चे। फिर बच्चों को सबको टाने को गोलियाँ वो डाली अल्हम्दुलिल्लाह। उसका थोड़ा बिल्कुल थोड़ा दूध पिए। और यासिन को भी है ना डॉक्टर साहब आए थे, आके ग्लूकोज लगाए, और ये ग्लूकोज छोटा एंटीबायोटिक है कहते हैं, ये वाला ग्लूकोज चढ़ाए। इसमें एक इंजेक्शन भी दिए, शायद इंजेक्शन दे के ग्लूकोज चढ़ाए। रात में भी एक चढ़ाए थे, ये एक बड़ा चढ़ाए थे, एक छोटा चढ़ाए थे, फिर अब सुबह में भी चढ़ाए। ये निडल लगा के रखे हाथ को। अरे गोबरी बहुत है देखो यासिन को, गोबरी फुल है। आस्का को सबको गोबरी है। आस्का को है ना दिक्कत नहीं आ रही होती, भैया को बहुत छते छते बहुत हो गए, बहुत है गोबरी। अब ये मरियम को बुखार है, आयशा को बुखार है, अब इल्ला को गोबरी आती क्या है कि छींक रहे बहुत। हमारे अम्मी क्या बोलते हैं, बुखार में छींकते ना तो गोबरी निकलती कहते हैं। तो यासिन को वैसे छोड़ के गोबरी निकली, और आयशा को अब थोड़े 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 जस्ट दिख रहे, अब निकलती हूँ उनको भी। और यासिन को है ना घर में ग्लूकोज हम कहीं चढ़ा रही बोले, तो मैं खाली अगर यासिन को एक कुछ बुखार रहती तो मैं हॉस्पिटल में ले जाके वहाँ ग्लूकोज चढ़ाते हुए वहाँ पर रहती थी। लेकिन अब ये सब बच्चों को बुखार है, अब सब बच्चों को देखना पड़ता ना, मेरे घर में तो कोई भी नहीं रहते, तो बच्चों को सबको देखना पड़ता। अगर मैं यासिन को अकेले को हॉस्पिटल में लेके रही तो यहाँ बच्चों की भी तबीयत ख़राब है, और अम्मी को गोलियाँ टानी का वही मालूम नहीं होता अम्मी को कौन से डालना क्या करना सो। और भाभी के बच्चों को बुखार है, उनकी भी डिलीवरी होके है, आप ही के बच्चों की तबीयत ख़राब है। अब हमारा 3 फैमिली से एक जगह थे ना, ये डिलीवरी हुई भाभी की बोल के, तो सब बच्चों को बुखार है पूरों को, पूरे घर में 3 फैमिलीज़ के बच्चे भी बुखार से तपला है अभी। इसलिए ना मैं जाने घर पे चढ़ा लेती हूँ यासिन को ग्लूकोज, यहीं ट्रीटमेंट होने दे उनका बोल के। पूरे उनके टेस्ट हम वो करे अल्हम्दुलिल्लाह से, WBC और क्या बोलते प्लेटलेट्स वो अल्हम्दुलिल्लाह बराबर है, लेकिन खून में इन्फेक्शन है कहते, तो उसका इलाज चल रहा अभी। और बुखार गोबरी वह बहुत ज़्यादा है यासिन को।
अल्लाह का शुक्र अदा करना हर हाल में मेरा मालिक अल्हम्दुलिल्लाह बोल के। अल्लाह ताला बीमारी अल्लाह दिया, अल्लाह के हुक्म से चाहिए, कौन सी भी बीमारी है तो अल्लाह के हुक्म से है, बस अल्लाह ताला उसको जल्दी शिफाए कामिला अता कर दे। अल्लाह ताला का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह से। अल्लाह ताला हमको और ज़्यादा कुछ भी होने से बचाए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ताला शिफाए कामिला जल्दी अता कर दे सब बच्चों को। और अपने को बीमार हो, अपन बीमार हुए, अपने को बुखार आई हुए बोले तो होता है, ये नहीं दिखता, लेकिन बच्चे पूरे तपला है बुखारान से, खा रहे नहीं पी रहे नहीं, बुखार आ, इनको देखना उधर देखना इधर देखना बोलते बहुत बहुत जान, एक तो मेंटली परेशान हो जाते अपन। और घर में अगर शहर नहीं है, बाहर रहने वाले हैं तो उन लोग समझ सकते कैसा बच्चों को लेके चलना, अकेले मदर अकेले रह के अपन बच्चों को संभालना, घर को संभालना, पूरा देखना वो बोले तो कितनी मुश्किल होती। मेरे को तो मेरे घर में तो कोई भी नहीं है ना। अब मेरे सास ससुर का तो इंतकाल हो गया, मेरी शादी से पहले ससुर का इंतकाल हो गया था। सास की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी तो उनकी खिदमत के लिए मेरे को करे थे, तो उन्होंने भी है ना, उनका भी इंतकाल हो गया बाद में से। तो मेरे घर पे कोई भी नहीं रहते। अब मेरे बच्चों को थोड़ी देर ऐसा मैं कहीं यूरिन को जा रही बोलता, मेरे को देने के वास्ते कोई नहीं रहते पहले, तो मैं उन लोगों को बाथरूम के अंदर ही लेके जाती थी। तो एक माँ अपनी औलाद को, उन्हें खांस रही तो भी उसको देखते, उन्हें करवट ले रहे तो भी मेरा बच्चा कैसी करवट ले रहा, क्या हो रहा, क्यों खांसा तो कैसा खांसा, फिर खै करा तो कैसी खै कर रहा मेरा बच्चा, सर्दी होगी तो उस सर्दी का कैसा हुआ क्या हुआ, हर चीज़ हर एक मूवमेंट पे है ना माँ अपने बच्चे को गौर करती, सोचती, उसका ख्याल करती। तो हर माँ बाप है ना अपनी औलाद को बहुत मुश्किलों से बहुत मेहनतों से बड़ा करते से रहता। तो अपन बड़े हो के अपने माँ बाप की आंखों की ठंडक बनना। अल्लाह ताला मेरी औलाद को भी नेक बना दे, और दुनिया में जिसकी भी औलाद है अल्लाह ताला सबकी औलाद को माँ बाप की आँखों की ठंडक बना और नेक बना अल्लाह ताला। और अब मेरा बेटा यासीन अब बीमार है, उसकी तबीयत ख़राब है तो मैं कितना परेशान हो रही, उन खाए कर रहा तो देख रही हूँ, हर चीज़ पे उसके एक मूवमेंट पे देख रही, मैं अल्लाह से दुआ मांग रही है। तो ये हर माँ का छाले ही है, एक माँ दुनिया की ऐसी माँ नहीं होती जो अपने औलाद के लिए परेशान हो रही है और उसको उसकी केयर कर रही है, उनका ख्याल कर रही है, बोले ऐसा नहीं, दुनिया की हर माँ ऐसे ही रहती है, अपनी औलाद का ख्याल करते हैं। तो अपन है ना अपने बच्चे बड़े होने के बाद अब मेरा बेटा है अपना, उसकी शादी करे, तो अब दूसरे घर की भी एक बेटी चाहती ना, तो अपने शौहर अपनी शादी होने के बाद शौहरों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे तुम्हारी माँ को हिसाब के पैसे दो, और तुम्हारी माँ की है ना तबीयत ख़राब है तो डॉक्टर को बताने के लिए अब तुम बताए ना, अगली बार दूसरे बता दे, दूसरे बेटे नहीं है क्या उनको उन्हों रख लेंगे, ऐसा कुछ भी अब दुनिया में ये बहुत ज़्यादा चल रहा ना। हमारे ख़ानदान में तो ऐसा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह से सब अच्छे हैं, मेरे भाभी भी अच्छे, मेरे भैया भी अच्छे, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे दादी माँ दादा भी बहुत अच्छे थे माशाल्लाह से। हमारे पास तो ऐसा नहीं है, लेकिन मैं सुनती हूँ, मैं देखती हूँ ना, तो 4 दिन उन्होंने रख लेना, कहते महीना हो गया इनके पास जाना, कहते माँ को बेचारी को इधर से उधर इधर से उधर माँ बाप को भेजते रहते हैं। हॉस्पिटल में बताने के वास्ते बेटियाँ बेटे लड़ लेते रहते हैं, अब मैं बताया इतने बार बताया, मैं तुम बताओ अब इन्हों बताओ, तो ऐसे हो रहा ना। तो अब माँ बाप कितना करे तो हम बड़े हुए, हम ये इस पे आए बोलते माँ बाप की कितनी मेहनत रहती है, हम बड़े हुए बोले तो हम खाली बड़े छुए, चलो हम बड़े हो गए तो कितनी मेहनतों से माँ बाप की कितनी मेहनत से बड़े हुए। अगर हम काबिल बने किसी चीज़ कमाने के काबिल बने, 1000 2000 500 हाँ 15,000 20,000 जितने भी तुम कमा रहे, वो माँ बाप की बहुत मेहनत और बहुत दुआओं से तुम कमा रहे। माँ बाप घर में है तुम्हारे, माँ बाप तुम्हारे घर में खा रहे पी रहे, वही बरकत से तुम कमा रहे बोले ऐसा। तो किसको सी भी घर की बेटी अपने माँ बाप कितनी मेहनतों से बड़ा करते, कितना हमारे पीछे करते, तो हम इतने बड़े होते। तो कोई भी है ना अपने शादी होने के बाद अपने शौहरों को ये नहीं बोलना, मैं हर औरत बेटी को बोल रही हूँ ये क्या तुम्हारे माँ बाप को इतने पैसे दो, अब हॉस्पिटल में तुम नको बताओ ऐसा वैसा कुछ भी नहीं सिखाना। मैं मेरे बच्चे को कितनी मेहनत से पाल रही, तो जो भी शादी करके आ रहे उनको भी बच्चे होते हैं, उन्होंने भी कितनी मेहनत से पालते। हर माँ बाप ही मेरे माँ बाप पाले ऐसा बोल के नहीं, मैं मेरे बच्चों को पाल रही बोल के नहीं। हर माँ बाप दुनिया के अपनी औलाद को बहुत ज़्यादा मेहनतों से पालते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा दुआएं करते हैं। दुआ में अपने लिए नहीं मांगेंगे लेकिन अपनी औलाद के लिए मांगते सबसे पहले। लेकिन हर माँ बाप के हम अल्लाह ताला मिसाल ही दी एक माँ की, मैं इतनी मोहब्बत करती हूँ कि एक माँ जितनी मोहब्बत करता हूँ उससे 99 गुना, उससे अनगिनत गुना ज़्यादा मैं मेरे बंदों से मोहब्बत करती हूँ बोल के अल्लाह ताला बोले। तो एक मिसाल अल्लाह ताला माँ की दी है ना। माँ कभी भी अपने औलाद का बुरा चाहते नहीं, कभी भी माँ बाप अपनी औलाद का बुरा नहीं चाहते। अपन अपना एक हाथ काट लेना पसंद करते गए, यह हाथ ये काट के इसका खून बहाना अपन पसंद करते, पसंद है अपने को, नहीं होता ना तो औलाद वैसे चाहती। मेरी औलाद को कुछ भी तकलीफ नहीं होना,
मेरी औलाद गलत तरफ जाना नहीं, मेरी औलाद को तकलीफ नहीं होना, मेरी औलाद अच्छा रहना। तो ये दुआओं से अपन बड़े होते सो, दुआओं से हम काबिल बनते सो। तो हर घर की बेटी को उनको उनके माँ बाप भी वैसे पाल के वैसे बड़ा करके बड़ी मेहनतों से शादी, खुशी बेटे की शादी करे तो बड़ी खुशी से करके लाते। कि तुम्हारे माँ बाप को हम कई को करना, हम इच कितना बोल के लगाएंगे, तुम्हारे अम्मी को ये कई को लाए, तुम्हारे बाबा को ये कई को लाए, मेरे बच्चे माइच बोल के नहीं देख लेना। आगे तुम्हारे बच्चे भी बड़े होते, तुम्हारे बच्चों की भी शादियाँ होते, फिर उन्होंने वैसे तकलीफ दिया तो अच्छा दिखता है। तो हम हमारा माहौल ही कैसा बनाना, बच्चे है ना, माँ बाप जो कर रहे वो देखते। हम हमारे सास ससुरों के साथ जैसा कर रहे ना, सेम वैसे माँ बाप के साथ तुम्हारे साथ तुम्हारे बच्चे बड़े होकर वैसे करते। बच्चे देखते क्या, मैं बोल रहे सो नहीं सुनते बच्चे, तुम बोल रहे सो नहीं सुनते, लेकिन बच्चे हम क्या कर रहे हैं वो देखते। तो हर घर की बेटी है ना अपने सास ससुरों का ख्याल करना, क्योंकि वो शौहर की जन्नत रहते। माँ बाप है ना शौहर की जन्नत है, माँ के कदमों के नीचे है ना अपने माँ के कदमों के नीचे है ना जन्नत है। बाप है ना जन्नत का बीच का दरवाज़ा है। अल्लाह ताला इतना बड़ा मर्तबा कहीं को दे दिए। बुरा सी नहीं रहना कभी भी, अपना भी हक लेना, बीवी का भी खूब हक है। जहाँ जहाँ अल्लाह ताला शौहर का हक बताए, शौहर के हुकूक बताए, अल्लाह ताला वहाँ बीवी का भी हुकूक बताए। बीवी से नरमी से बात करने का, बीवी से मोहब्बत से बात करने का, बीवी के भी हुकूक है, लेकिन माँ बाप के भी हुकूक है। दुनिया में कौन लाए अपने को, अपना अपन इतने कैसा बड़े हुए, माँ बाप करे तो बड़े हुए ना। माँ बाप कितना परेशान होते, ऐसा करी। माँ बाप को उफ बोलने का भी हुक्म नहीं है। अल्लाह ताला बोले माँ बाप को उफ भी नहीं बोलना। अब है शौहर बीवी का क्या अल्लाह ताला को नहीं मालूम था, शादी होती या बीवी रहते, बच्चे रहते, शौहर रहते, रिश्ते रहते, सब शौहर बीवी का रिश्ता रहता, माँ बाप का रिश्ता रहता, बीवी बच्चे जुड़ते, सब मालूम था ना। फिर भी अल्लाह ताला ये हुक्म कहीं को दिया कि माँ बाप को उफ भी नहीं बोलना। अल्लाह ताला तो पूरा फ्यूचर जानने वाले हैं, फ्यूचर पूरा अल्लाह ताला लिखे, अल्लाह ताला कुछ मालूम है। तो फिर अल्लाह ताला बोले ना माँ बाप को उफ भी नहीं बोलना बोल के। तो माँ बाप को है ना कभी भी उफ भी नहीं बोलना। माँ बाप के दिल को तकलीफ नहीं देना, माँ बाप से बहुत मोहब्बत से बात करना, बीवी से भी बहुत मोहब्बत से बात करना। अल्लाह ताला जान जा माँ बाप के भी हुकूक बताए, माँ बाप का भी जितना दर्जा है, माँ बाप से जितना अच्छा है नरमी से बात करना है, बीवी से भी वैसे बात करना है। तो जो इंसान है ना माँ बाप के हुकूक में एकदम परफेक्ट खड़ा होता है ना, उन बीवी के भी हुकूक में अल्हम्दुलिल्लाह से परफेक्ट खड़े होते हैं इंशाल्लाह से। और क्या बोलते हैं अपन दुआ मांगते रहना अल्लाह ताला हमारी औलाद को नेक बना बोल के। और बेटे हैं तो नेक बीवी दे बोलना, बेटियां हैं तो नेक शौहरान दे अल्लाह ताला। और हमारे बच्चे भी जाके है ना मतलब एक नेक बीवी बनना, अपने बच्चों के लिए एक आइडल बनना, अपनी माँ एक आइडल बनना अपन अल्लाह से दुआ करना। और यासिन है ना उठ के देख रहे यासिन ना अम्मी क्या इस्तेमा दे रही कि बल्कि अल्लू उठे यासिन। मैं है ना इन लोगों को डेली समझाते रहती हूँ, थोड़ी थोड़ी बात पे बोलते रहती हूँ बेटे अल्लाह का शुक्र अदा करना। अब हमें ना अब ये तो चलो बुखार हम चल रहे सो है, अपन नॉर्मल ड्रेस में उठे, सुबह उठे ना अपन बिना किसी तकलीफ के उठे, अपने को कुछ भी दर्द नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह बोल के उठ गए। तो वो उठने पे भी अल्लाह का शुक्र अदा करना कि अल्लाह तेरा शुक्र है तो अच्छा उठाया, बिना किसी तकलीफ के उठाया। मैं मेरे बच्चों को बोलती एक बार रात में हम लोग क्या कर रहे थे, बोलते मैं ज़्यादा बातें कर दे रही आज के ब्लॉग में, लेकिन मैं बोल रही ऐसा अच्छी बात है बोलना बोले ऐसा। एक बार रात में क्या हुआ यासिन कि मेरे फ़ोन के बच्चे खया कर लिए रात में, तो मैं उन लोगों को वो टाइम पे बोली बेटे देखो अपनी रात कैसी हुई, रात अपन आराम से सो गए थे कल, आज की रात कैसी हुई, रात में तुम लोग खया कर लेते उठे, हाँ तबीयत ख़राब है तो जब तुम सो रहे तो बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अच्छा सुला रहा, बिना किसी तकलीफ़ के सुलाया, बिना किसी टेंशन के सुलाया अल्लाह ताला, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करना। सुबह उठे बिना किसी तकलीफ़ के उठे, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह बोल के उठे तो अल्लाह का शुक्र अदा करना। बिना किसी तकलीफ़ के उठे हम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा उठे, हम आज हमारी सुबह अच्छी हुई अल्हम्दुलिल्लाह बोल, तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा बोलते जाना, बार बार अल्हम्दुलिल्लाह बोलना, अल्लाह का शुक्र अदा करना। और तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको नेक बनाए, हमारी औलाद को नेक बनाए, माँ बाप के फर्मा बरदार बनाए, माँ बाप की आंखों की ठंडक, माँ बाप के दिल का सुकून बनाए अल्लाह ताला हमारी औलाद को। और अल्लाह ताला हम सब के घरों में खुशहाली अता फ़रमाए, अल्लाह ताला हम सब के घरों में सुकून अता फ़रमाए, कुशादा रिज़्क़ अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज के ब्लॉग को मैं यहाँ पर एंड कर रही, क्यों बोले तो ये बच्चियों को मास्क लगाना करना, बच्चियों की तबीयत ख़राब है तो मेरे को ब्लॉग बनाना समझ में नहीं आ रहा, बच्चियों को मास्क लगा के बताना, उठा के बच्चियों की तबीयत ख़राब है उनको मास्क लगा के ब्लॉग में लेना, वो बोलते समझ में नहीं आ रहा, तो मैं ब्लॉग को यहाँ पर एंड कर रही। तो दोस्तों अगर आप सबको है ना आज का हमारा ब्लॉग अच्छा दिखा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और हाइप भी करो, और कमेंट करना तो बिल्कुल भी नको भूलो, कमेंट से ना बहुत
बहुत कम आ रहे हैं मेरे को कमेंट्स और लाइक भी बहुत कम कर रहे हैं आप लोग। तो वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। वीडियो है ना मजबूरी में बना रहे हम लोग, जो भी यूट्यूब पे काम कर रहे, हाउस वाइफ रह के काम कर रहे, घर को संभाल रहे, बच्चों को संभाल रहे, वीडियो बना रहे। तो एक मजबूरी है हमारी कि यूट्यूब से अगर थोड़े भी पैसे आए तो घर में थोड़ी हेल्प हो जाती बोल गए। तो आप लोग है ना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, हाइप करो। इंशाल्लाह एक और ब्लॉग में हम लोग आप लोगों से मिलते हैं। जब तक के वास्ते दुआ में ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।